हे गाइस, दिस इज़ टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये जो है ये कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ है। इसमें मैं कंप्यूटर के जो मैंने नोट्स बनाए थे और अपने टाइम पे पढ़े थे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो मैं शेयर करूँगा। और आपको जानना है कि मैंने कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं, तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मिसलिनियस बताऊँगा जो क्या पूछा था कंप्यूटर में, और MS पावर पॉइंट जो है, जो शॉर्टकट कीज़ है जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, वो बताऊँगा। और इसकी जो इसमें जो राइटिंग है वो ख़राब सी है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो बैच ऑपरेशन सिस्टम होता है वो बहुत स्लो होता है। और अभी हो गए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड होता है जो नॉर्मली सभी मोबाइल में यूज़ किया जाता है। ये सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS जो कि एप्पल के मोबाइल में यूज़ होता है, और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी आ जाते हैं वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। ये मैंने जो पुराने और नए हैं उसकी सीरीज़ में लगा दिए हैं। तो और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ऑप्शन दे देंगे 4 कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन है या फिर नहीं है। तो कपकेक, डोनट, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एंड्रॉयड के वर्जन है। एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, ये कंप्यूटर के वर्जन है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी है MS पावर पॉइंट के बारे में। तो इसके जो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कैलिबर होता है। और जो फाइल जब हम सेव करते हैं ये MS पावर पॉइंट में, तो उसका जो नाम के बाद में .ppt या .pptx ऐसे आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये पूछ लेते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 से ही आएगा। और इसमें जूम है वो 10% लेके 400% तक हो सकता है। और ये जो कंट्रोल M है, ये फाइल को, ये जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं बनाते हैं तो नई जो स्लाइड है उसे ऐड करने के लिए हम कंट्रोल M दबा देते हैं। कंट्रोल D डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, जो करंट स्लाइड को कॉपी करने के लिए कंट्रोल D दबाते हैं। शिफ्ट और F3 चेंज केस, मतलब जो हमने वर्ड्स लिख रखे हैं उसको अपर केस में कर देंगे, मतलब कैपिटल लेटर में कर देंगे। कंट्रोल और इक्वल, ये सुपरस्क्रिप्ट है, मतलब जो भी हमारे वर्ड होंगे वो कैपिटल फॉर्मेट में हो जाएंगे, उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में आएगा। बाकी आप इसका प्रैक्टिकल जो है वो खुद ही करके देख सकते हैं कंप्यूटर में। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ या फिर सेम है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैं भी शायद कंफ्यूज होता हूँ, बहुत टाइम से मैंने अपने नोट्स नहीं पढ़े हैं। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये सब स्क्रिप्ट, मतलब जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर होता है उसमें स्मॉल कर देगा ये। F5 ये स्लाइड शो है, जब हम F5 दबाते हैं तो स्लाइड जो है वो स्टार्ट होने लगेगी। एस्केप, मतलब जो स्लाइड शो है वो एकदम अब ख़त्म हो जाएगा। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तब एस्केप दबाएंगे तो वो लास्ट में पहुंच जाएंगे। ऐसे जो स्लाइड है उसे हम रोक सकते हैं। कंट्रोल A, जब प्रेजेंटेशन हम दे रहे होते हैं तो पेन जो है वो पॉइंटर में चेंज हो जाता है। कंट्रोल H, जब प्रेजेंटेशन के टाइम जो पेन को जो है वो हाइड करने का काम करता है, कंट्रोल H। कंट्रोल P, जो पेन टूल है उसे एक्टिवेट कर देता है, कंट्रोल P। स्लाइड और एंटर दबाएंगे तो, और जो भी हम प्रेस नंबर डालेंगे उस स्लाइड पे हम पहुंच जाएंगे। कंट्रोल T से फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी मिसलिनियस है। थिसेरस जो टूल है वो सिनोनिम और एंटोनिम के लिए काम आता है। मैक्सिमम कॉलम और रो इन वर्ड, मतलब ये MS वर्ड की बात करें तो वो 63 होते हैं। कंट्रोल W, तो जो करंट जो विंडो है वो बंद हो जाएगी। ड्रॉप कैप में जो मैक्सिमम लाइन होती है वो 10 होती है और बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। ड्रॉप कैप का मतलब कोई भी मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर होता है तो उसमें जो पहला पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होता है तो वो बड़ा कैपिटल करके कुछ करते हैं, जो पहला वर्ड होता है मतलब कैरेक्टर, तो उसे ना बड़ा करेंगे और फिर लिखेंगे दी, ऐसे करके। जैसे मैंने एग्जांपल ये बता दिया, जैसे राम का जो आर है कैपिटल कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो 3 होता है और मैक्सिमम लाइन वो 10 होती है। और ये मैक्रोज हो जो है ये रिपीट करते हैं सेम वर्क जो हमने किया हुआ होता है। और F8 को हम 3 बार दबाएंगे तो जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कटर मार्जिन क्या होता है? ये मार्जिन एक्स्ट्रा टू बाइंडिंग साइड, मतलब जैसे कोई हम पेज प्रिंट करेंगे तो उसका जो साइड वाला पोर्शन है ना वो खाली छोड़ देंगे ताकि बाइंड करने के लिए ईजिली हो जाए। तो ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं गटर मार्जिन, और ये पेपर में पूछा जाता है। मैक्सिमम जो फ्रंट साइड होता है वो 16 38 होता है। ऑल्ट और डाउन
डाउन की जो होते हैं उसे प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो है एक्सेल की बात चल रही है। एक्सेल के लिए और एमएस वर्ड के लिए मैं एक्स्ट्रा जो शॉर्ट कीज़ है वो बताऊंगा, लेकिन ये भी मैंने मिसलिनियस में डाल दिया है। जैसे ये ऑटो कंटेंट विजार्ड, ये क्या करता है, ये हमें एक सिंपल प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। स्लाइड सॉर्टर जो है वो हम व्यू मेन्यू में भी जा सके देख सकते हैं। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो कोई भी ऑपरेशन, तो इधर की तरफ ना मेन्यू आता है, तो उसमें भी हम जाके देख सकते हैं जो स्लाइड सॉर्टर है। और जो रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं उन्हें टेम्पलेट्स बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता है। जो जनरेशन्स है कंप्यूटर की उसमें क्या क्या यूज़ हुआ था, तो पहली जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो फोर्थ जनरेशन है उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। और ये BCR इसके फुल फॉर्म को याद होने चाहिए, बहुत सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए। तो बार कोड रीडर, OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये काम करता है कन्वर्ट फोटो इनटू कोड, जब हम स्कैन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल यूज़र और एक मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र के एग्जांपल बता दिए, डोज, मैक OS और ये विंडो XP। और मल्टी यूज़र में यूनिक्स सर्वर, लिनक्स, विंडो सर्वर, इस तरीके से। और जब हम F2 दबाते हैं ना तो रीनेम का ऑप्शन आता है। दो ऑप्शन है ये रीनेम करने के लिए, राइट क्लिक दबाओ तब ऑप्शन आ जाएगा, फिर F2 दबा दो सेलेक्ट करके। अब आया ASCII, इसके फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, मैंने लिखने रखी है, लेकिन याद होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इज़ अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड 128 डिफरेंट कैरेक्टर, ये याद कर लेना, इसके फुल फॉर्म पेपर में आती है। और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MSZ में नापी जाती है, मेगाहर्ट्ज़। और ऑप्टिकल डिस्क का जो एक एग्जांपल है वो जिप डिस्क है। ये ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। परम जो है वो सुपर कंप्यूटर जो कि पुणे में। डीबग का क्या मतलब होता है, फाइंड एंड करेक्ट एरर ऑन अ सिस्टम। जो सिस्टम है उसके अंदर एरर को ढूंढना और उसे करेक्ट करने को डीबग बोला जाता है। वर्म की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, राइट वन रीड मैनी। फुल डुप्लेक्स क्या काम करता है, अब ये क्या चीज़ है, ये बस मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, पेपर में पूछे जाती है ऐसे ही। तो वो सेंड डायरेक्शन इन बोथ डायरेक्शन, जो डुप्लेक्स है फुल डुप्लेक्स दोनों तरफ डायरेक्शन को बताता है, सेंड डायरेक्शन इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। और DOS का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से, ये C:, ये ओब्लिक, ये स्लैश, और इस तरीके का ग्रेटर देन और फॉर्मेट, इस तरीके से हम डोज में लिखते हैं। हर्ट्ज क्या है, जो फादर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफ है उसे, वो हर्ट्ज है। और जो डोज है उसकी जो डायरेक्टरी अगर हमें लिखनी होती है तो इस तरीके से लिखी जाती है, इस फॉर्मेट में। और ये मैंने अभी अपने लिए नोट्स बनाए थे ना, तो किसी एग्जाम में पूछे गए तो मैंने उसी तरीके से सीधे सीधे अपने नोट्स में डाल दिया ताकि ये बाद में पूछे जाएंगे। लिनक्स एक क्या है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीधे सीधे पूछा गया था लिनक्स क्या है, तो मैंने लिख लिया। लोडर क्या करता है, ये लोडर रिक्वायर टू बूट कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं तब लोडर ये काम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो मेरे नोट्स है वो 3-4 और पेज है, वो आगे आने वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। और इसकी जो PDF है, ये जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूँगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।